हम्म। आजकल ये सुनने में आ रहा है कि कुछ लड़कों को शादी के लिए मतलब रिश्ता ढूंढने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। आज हम इसी मुद्दे पर थोड़े गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, लड़कों के विवाह में चुनौती, बदलते मानदंड। उसी के कुछ हिस्सों को देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। क्या वाकई में लड़कों को ज्यादा ना सुनने को मिल रही है, या फिर ये शादी को लेकर जो सोच है, जो समाज के पैमाने हैं, वही बदल गए हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लेख इशारा करता है बढ़ती हुई उम्मीदों की तरफ। मेरा मतलब है आजकल लड़कियों को सिर्फ, अब कह सकते हैं, आर्थिक रूप से स्थिर लड़का नहीं चाहिए। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो भावनात्मक रूप से जुड़ सके, जिसके साथ वो बात कर सकें। हाँ, ये सच है। और लेख ये भी कहता है कि ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, कई महिलाओं के लिए ये एक जरूरी शर्त बनती जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे लेख बताता है, सिर्फ पैसा या नौकरी ही काफी नहीं। अगर सोच या लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा अंतर है या बातचीत का तरीका मेल नहीं खाता, तो भी रिश्ते ठुकराए जा सकते हैं। करियर में स्थिरता, उसे भी शादी के लिए तैयारी का एक बहुत अहम हिस्सा माना जा रहा है आजकल। अच्छा, तो मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस से बात नहीं बनेगी। इमोशनल कनेक्शन, बातचीत, ये सब भी उतना ही जरूरी हो गया है। लेकिन पैसा भी तो एक बड़ा मुद्दा है ना। लेख इस बारे में क्या कहता है? आर्थिक दबाव कायम है, और फिर ये महंगी शादियों का चलन या एक खास तरह की ऊंची जीवन शैली, उसको बनाए रखने का खर्च उठाना हर लड़के के लिए मुमकिन नहीं होता है। और अगर लड़के का परिवार, मतलब वो सामाजिक या आर्थिक उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो कई बार रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। मतलब सामाजिक दिखावा और अपेक्षाएं कभी-कभी व्यक्तिगत खुशी से ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ एक और पहलू है जिस पर लेख काफी जोर देता है, वो है महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी बढ़ती हुई आजादी। या पहला लक्ष्य नहीं मानती। लेख में ऐसे उदाहरण भी हैं जहां महिलाओं ने करियर या शायद घूमने फिरने या अपने निजी लक्ष्यों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने शादी के प्रस्ताव ठुकरा दिए या कम से कम कुछ समय के लिए टाल दिए। उनके पास अब अपनी पसंद नापसंद खुलकर बताने और जो ठीक न लगे उसे ना कहने की पहले से कहीं ज्यादा हिम्मत और आजादी है। और रिश्तों को लेकर जो सोच है वो भी तो बदल रही है। लेख में इसका भी जिक्र है कि कुछ लोग, चाहे लड़के हों या लड़कियां, वो शादी की जिम्मेदारी से या फिर शायद तलाक वगैरह के डर से एक लंबी कमिटमेंट में बंधने से कतराते हैं। और फिर ये सोशल मीडिया का असर, उसके बारे में क्या? सोशल मीडिया वाला पॉइंट भी काफी अहम है। लेख इसे एक तरह की दो-धारी तलवार की तरह दिखाता है। एक तरफ तो आपको लगता है कि विकल्प बहुत ज्यादा हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो जो चमक दमक वाली तस्वीरें, परफेक्ट चेहरे, शानदार लाइफस्टाइल दिखते हैं, वो एक अवास्तविक मानक बना देते हैं। और अगर कोई उन पैमानों पर, जैसे लेख कहता है, फिट नहीं बैठता, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। ये जो तुलना संस्कृति है ना, कि हर कोई लगातार दूसरों से अपनी या अपने संभावित साथी की तुलना कर रहा है, ये चीजों को और मुश्किल बना देती है। तो ये सब मिलकर एक काफी उलझी हुई तस्वीर बनाते हैं। और आखिर में लेख पारिवारिक और सांस्कृतिक मुद्दों की भी बात करता है। वो तो आज भी बहुत मायने रखते होंगे। बिल्कुल। लेख साफ कहता है कि पारंपरिक परिवारों में आज भी जाति, धर्म या समुदाय का मेल ना खाना रिश्ते ठुकराने की एक बड़ी वजह हो सकती है। भले ही लड़का लड़की खुद इन बातों को ज्यादा अहमियत ना देते हों, लेकिन परिवार का दबाव होता है। इसके अलावा गांव और शहर की जीवन शैली का जो फर्क है, वो भी एक अहम फैक्टर बन जाता है कई बार। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? लेख से क्या समझ आता है? यही कि ऐसा नहीं है कि सभी लड़कों को मना किया जा रहा है, बल्कि शादी के पैमाने बदल रहे हैं। एकदम सही। निचोड़ यही है कि शादी के लिए जो मानदंड है वो विकसित हो गए। अब रिश्ते में आपसी सम्मान, एक दूसरे को समझना, भावनात्मक रूप से जुड़ाव और हाँ, एक हद तक आर्थिक बराबरी या स्वतंत्रता, इन गुणों को शायद पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ही ज्यादा सोच समझकर और व्यक्तिगत स्तर पर होने वाला फैसला बन गई है। लेख में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना, रिश्तों में आपसी सम्मान को समझना, ये सब मददगार हो सकता है। करियर स्थिरता भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उभरता है, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए, कि जब शादी के पारंपरिक ढांचे और उम्मीदें इतनी तेजी से बदल रही हैं, तो क्या हमें भविष्य में रिश्तों के, प्रतिबद्धता के और साथ रहने के कुछ नए, शायद ज्यादा लचीले तरीकों के बारे में सोचने की जरूरत है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर समाज को शायद और मंथन करना होगा।